देखो जीरो होता क्या है, एक्चुअली हम लोग इस पोलिनोमियल में पढ़ेंगे कुछ इक्वेशन जो कुछ इस फॉर्मेट में होगा। जैसे मान लो हम ले लेते हैं यहाँ पर y इज इक्वल टू 4x प्लस 2, ठीक है। अब इसमें हम लोग को जीरो निकालना है ना, हम लोग जीरो निकालने के लिए करते क्या है ना, इसको जीरो से इक्वेट कर देते हैं। जीरो का मतलब भी होता है x का वो वैल्यू निकालो जिसके लिए ए जीरो हो, मतलब x के जगह पर हम लोग क्या रखें कि ए जीरो हो जाए। तो ऐसे तो गेस करके बता सकते हो, आई थिंक कितना रखने से होगा, 1/2 रखेंगे, -1/2 रख देंगे तो हो जाएगा ना, -1/2 पर जीरो आ रहा है। लेकिन ये तो सिंपल है इसलिए हम लोग गेस करके ही बता दे रहे हैं कि -1/2 पर जीरो हो जाएगा। ये थोड़ा सा लेंथी रहेगा तब दिक्कत होगा वहां गेस करने में। क्वाड्रेटिक भी तो हो सकता है, मान लो इस तरह से हो गया x² + 5x + 2। अब इसमें बोलेगा कि इसका जीरो निकालो, तब गेस करते रहो, फिर कैसे गेस करोगे। तो सबसे बेस्ट तरीका है इसको सॉल्व कर लो। 4x = -2, जीरो है तो इस तरफ जाकर के -2 होगा, तो x बराबर -2/4 जो कि -1/2 आ रहा है ना। x बराबर -1/2 मतलब इसका जीरो क्या है, इसका जीरो है -1/2। अब इसका अगर ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोले कि ग्राफ प्लॉट करो 4x + 2 को, तो देखना जब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे ना तो x एक्सिस को एक बार कट करेगा क्योंकि एक जीरो आया है ना। प्लॉट करके देखो कैसे ग्राफ प्लॉट करोगे। तो यहाँ पर x ले लेंगे, यहाँ पर y ले लेंगे। अब हम यहाँ पर x की जगह पर जीरो रखते हैं तो y कितना मिलेगा 2, x की जगह पर 1 रखते हैं या फिर -1 रख देते हैं, ठीक है। -1 रखेंगे तो -4 और +2, खुद से कुछ भी रख सकते हैं x का वैल्यू, ठीक है। ऐसा मत रखना कोई बड़ा नंबर आ जाए, ग्राफ प्लॉट करने में दिक्कत होगा, हमको छोटा नंबर चाहिए। -1 पुट करेंगे तो -4 + 2 -2 है ना, -1 रखेंगे तो -4 और -4 + 2 कितना आएगा, -4 + 2 -2। तो यहाँ पर हमने y की जगह पर -2 पुट कर लिया। ये सिंपल है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत होगा तो फिर तुम लोग क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में नीचे लिखोगे या फिर व्हाट्सएप करोगे। व्हाट्सएप नंबर चलो व्हाट्सएप नंबर उस वेबसाइट पे भी मिल जाएगा जो हम बताए थे टेस्ट वाला, नहीं तो यहाँ से भी तुम लोग को बोल देते हैं 9147786396, ये व्हाट्सएप नंबर है, इसको व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हो। या फिर उस वेबसाइट पर तो है, उस वेबसाइट पर इंक्वायरी वाला पेज में चले जाना। जब वेबसाइट खोलोगे ना तो लास्ट में कॉर्नर पे एक इंक्वायरी पेज दिखेगा, इंक्वायरी पेज पर क्लिक करना तो नीचे कॉर्नर पर व्हाट्सएप सिंबल आ जाएगा, उस पर क्लिक करके तुम लोग डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। चलो ये आ गया एक्स और वाई का। अब हम लोग एक एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, एक्स एक्सिस हो गया और एक वाई एक्सिस हो गया। ये चलो 1 हो गया, ये हो गया 2, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -2, इतना ठीक है, ज्यादा नीचे चला गया, ठीक है ना। -2, ये वाला 1 2, इधर -1 इधर -2। अब चलो इसको प्लॉट करना है तो x बराबर 0 y बराबर 2, x 0 y 2 यहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है x 0 y 2। फिर है -1 -2, देखो x -1 है तो x -1 और y -2 यहाँ पर। अब इसको इन दोनों को मिला देंगे, ये देखो एक ग्राफ हो गया y बराबर 4x + 2 का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी ग्राफ प्लॉट करते हैं, वो हम आगे बताएंगे आगे के चैप्टर में उसका ग्राफ कैसे प्लॉट होता है। अब देखो x एक्सिस को कितना बार कट कर रहा है, एक बार है ना। कहाँ पर कट कर रहा है, तो कट करेगा वही -1/2 पर, ये वाला जहाँ पर कट कर रहा है ना वहाँ पर तुम्हारा -1/2 आएगा। तो इस ग्राफ से एग्जैक्ट तो बता पाना थोड़ा डिफिकल्ट है कि कितना पर कट कर रहा है, लेकिन कितना बार कट कर रहा है बता पाना बहुत आसान है ना, एकदम क्लियर दिख रहा है। तो जितना बार कट करेगा ना उतना नंबर ऑफ जीरो, यहाँ एक बार कट किया था तो इसलिए नंबर ऑफ जीरो 1। तो पूछेगा कि नंबर ऑफ जीरो कितना हुआ तो 1 तो बोल देंगे ग्राफ देख के ही, कितना होगा तो इक्वेशन को सॉल्व करके। मतलब इक्वेशन से हम लोग को दो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, एक कितना नंबर ऑफ जीरो होगा और वो जीरो का वैल्यू क्या होगा, दोनों मिल रहा है। यहाँ से कितना नंबर ऑफ जीरो एटलीस्ट बहुत आसानी से हम लोग को मिल जा रहा है। तो आई थिंक पूरा थ्योरी समझ में आ गया होगा और अब तुम लोग इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो और देख के तुम लोग को समझ में आ रहा होगा कि किसका आंसर क्या होना चाहिए, है ना। तो अब एक बार देख लो, एक बार पहले तुम लोग ट्राई कर लो, उसके बाद हम हर एक का आंसर बता दे रहे हैं। 1 मिनट का टाइम हम दे रहे हैं, 1 मिनट में तुम लोग जांच कर लो कि किसमें कितना नंबर ऑफ जीरो होगा। आई थिंक अब तक सबका सॉल्व हो गया होगा, है ना। कमेंट बॉक्स में तुम लोग लिख देना किसका कितना जीरो होगा, है ना। इतना आसान है तो इसको हम क्या बोले। यहाँ पर देखो नंबर ऑफ जीरो 0 एक भी नहीं होगा क्योंकि एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है ना। फर्स्ट वाला में कौन कौन गलती किया, एक मत आंसर दे देना। ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट करेगा तब ना, है ना। एक्स एक्सिस को कट करना चाहिए, इसको सीधा अगर ऐसे रहता ना तब एक बोलते। यहाँ पर देखो एक बार कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरो 1। यहाँ पर 3 बार कट कर रहा है, 1 2 3, नंबर ऑफ जीरो 3, है ना। बहुत ज्यादा आसान। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाओ, यहाँ पर 2 बार कट कर रहा है, 1 2, नंबर ऑफ जीरो 2। यहाँ पर 1 2 3 4, नंबर ऑफ जीरो 4, ठीक है ना। दिख रहा है ना, इसमें 0, इसमें 1, इसमें 3
इसमें 2, इसमें 4 और इसमें 1 2 3, 3 बार नंबर ऑफ जीरो 3 हो जाएगा, है ना। तो ये था हम लोग का आज का चैप्टर फर्स्ट जो बेसिक है 2.12 का पहला चैप्टर जो कि बेसिक बताया गया है यहाँ पर। अरे हम लोग आसानी से कर लिए। अब इसका भी जीरो निकालेंगे आगे के चैप्टर में, ठीक है ना। इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, बस इसको फैक्टराइज कर लेना है, फैक्टराइज करके और वैल्यू निकाल लेना है। चलो हम बताने जा रहे थे कि इसका जीरो कैसे निकालेंगे। मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये है, इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं वो आगे बताएंगे, अभी पहले बस समझ लो। मान लो कि ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और इसका जीरो हम लोग को निकालने के लिए बोला जाता है, तो हम थोड़ा सा हिंट दिए थे कि क्या करना, इसको फैक्टराइज कर लेना। फैक्टराइज करने के बाद जीरो से इसका जो जीरो है ना वो आ जाएगा। जैसे इसको करो तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 को कितना लिख सकते हैं, 4x प्लस 2x और माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर, एक्स अगर कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 और प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। अभी हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। अब 0 से इक्वेट करो तो x बराबर माइनस 2 और 4। तो ये चीज जो है ना 2 और 4, माइनस 2 और 4, यही इसका जीरो है, ठीक है। अब ऊपर देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द जीरो, जीरो निकालने के लिए बोला है ना, तब तो चलो काम सही हुआ, जीरो हम लोग निकाल लिए। फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। चलो जीरो तो समझ में आ गया, एक कोफिशिएंट का जीरो के साथ क्या रिलेशन है। कोफिशिएंट किसको कहते हैं, यहाँ पर देखो ये जो माइनस 2 है ना एक कोफिशिएंट है इसका, एक्स का, माइनस 8 एक कोफिशिएंट है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है मतलब 1, ये भी एक कोफिशिएंट है। अगर कहीं पर लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ पर ए बी सी जो है ना वो क्या है, वो कोफिशिएंट है। अब इस कोफिशिएंट का जीरो से क्या लेना देना है, इसको इसके साथ कैसे रिलेट करेंगे, ठीक है। तो वो चीज हम लोग को समझना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पर दो चीज समझते हैं, एक तो ये समझ में आ जाएगा कि मतलब इस कोफिशिएंट का जीरो के साथ क्या लेना देना है, कैसे उसके साथ रिलेट करेंगे। एक दूसरा चीज और हम लोग को समझ में आ जाएगा, देखो यहाँ पर ए मिडिल टर्म ब्रेक जो है ना हर समय नहीं होता है। तुम लोग ट्राई किया होगा, तुम लोग क्लास 9 में या 8 में पढ़ा होगा, तो कोई कोई ऐसा क्वेश्चन आता था ना जिसका मतलब जिसको मिडिल टर्म से ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता था, बहुत जोर घटा गुना करने के बाद हम लोग उसको कर पाते थे, है ना। तो मान लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया और जीरो निकालने के लिए दे दिया, तो फिर मिडिल टर्म ब्रेक करने में काफी दिक्कत आएगा। और दूसरा ये कि बहुत सारा ऐसा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग को मिलने वाला है ना जिसका मिडिल टर्म ब्रेक होगा ही नहीं, तो उस केस में हम लोग फिर कैसे जीरो निकालेंगे, तो ये तो फिर मुसीबत है। तो इसके लिए कोई फार्मूला होना चाहिए कि हम लोग डायरेक्ट एक्स बराबर माइनस 2 और 4 है ना, कोई फार्मूला होना चाहिए ताकि हम लोग ए वाला डायरेक्ट ही फार्मूला अप्लाई करें और निकल करके हमारे सामने रिजल्ट आ जाए। तो इस फार्मूला को हम लाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वो फार्मूला लाया जाए ताकि हमारा काम आसान हो जाए। लाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं, ट्राई करते हैं। ये फार्मूला शायद अभी तक तुम लोग को पूछा तो नहीं होगा प्रूफ करने के लिए, लेकिन सीखना बहुत जरूरी है। ये सीखेंगे तो फिर आगे जाकर के 12th में बहुत ज्यादा काम आने वाला है, इंटीग्रेशन सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज तुम लोग इनको इंटीग्रेशन सॉल्व करने में दिक्कत होगा। तो देखो इसको प्रूफ कैसे करते हैं, समझ गए ना। प्रूफ क्यों जरूरी है, प्रूफ फ्यूचर के लिए जरूरी है, आगे चल करके, या फिर मान लो कि फार्मूला भूल गए तो फिर क्या करोगे, फिर तो प्रूफ ही काम आएगा ना। और जब तुम लोग 12th में जाओगे, 12th भी बोर्ड है, इंटीग्रेशन जब सीखोगे तो वहां पर इस फार्मूला का जो प्रूफ करने का इसका जो मेथड है ना उस मेथड का यूज होगा, ठीक है। वहां पर जिसको आता रहेगा वो तेजी से आगे निकल जाएगा, जिसको नहीं आता रहेगा वो फंसा रह जाएगा इंटीग्रेशन में। देखो इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले इसमें से इसको ए से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सबको ए से डिवाइड कर दो, इतना बाई ए, चलो पूरा का इतना बाई ए। डिवाइड करेंगे तो फिर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, चलो मल्टीप्लाई और डिवाइड हम लोग दोनों कर दिए। अब ए इंटू इसको सेपरेट कर देंगे, ए का स्क्वायर बाई ए प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। अब ए लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 0 है, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर के या डिवाइड होकर के वो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पर देखो ए कैंसिल हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस, इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, हमको चाहिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसमें क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है ना। तो ए स्क्वायर तो यहाँ दिख रहा है 2 इंटू एक्स, 2a भी कर दिए इंटू बी करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, b/2a, b/2a हम खुद से लिखे हैं, देखो 2 और 2 कैंसिल होकर के अब bx बाई ए, यही चीज आ जाएगा, है ना। मतलब ये बीच वाला टर्म है ना इसको इस तरह से लिखना है
कि ये 2ab के फॉर्मेट में आ जाए। ठीक है, अब 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब कि b बाई 2a का होल स्क्वायर, ये पूरा क्या आ गया, एक फॉर्मूला आ गया। अब उसके बाद जो जो एक्स्ट्रा किए, जैसे यहाँ पर एडिशन हम लोग एक्स्ट्रा किए हैं, ये तो ऊपर में था नहीं, हम लोग जबरदस्ती किए हैं, तो जो जबरदस्ती किए हैं ऐड किए हैं तो उसको फिर यहाँ पर घटा देंगे ताकि हमारा क्वेश्चन चेंज ना हो, क्वेश्चन जैसा है वैसा ही रहे। और फाइनली प्लस c बाई ए इक्वल टू 0। ठीक है ना, इसको ध्यान से समझना है। ये क्या है, c बाई ए है इक्वल टू 0। अब ए पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ तक हम लाइनिंग ड्रॉ किए हैं वो हो जाएगा x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, और इधर क्या हो रहा है माइनस b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, और प्लस इसको, इसमें क्या करते हैं ना, लास्ट वाला टर्म में 4a से ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इससे इन दोनों को जोड़ने में आसानी होगा। तो चलो 4a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ac, और नीचे वाला में 4a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब आ जाएगा x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू, ए वाला देखो जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा बी स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर, और प्लस वाला माइनस हो जाएगा 4ac बाई 4a स्क्वायर, इतना आ गया। ठीक है, यहाँ पर होल स्क्वायर भी रहेगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, और लिख रहा है नीचे ये इतना होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला तो एलसीएम हो गया 4a स्क्वायर, नीचे में जो है 4a स्क्वायर एलसीएम हो गया, और ऊपर में हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया ऊपर में। ठीक है ना, उसको बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी बटा 4a स्क्वायर, कैपिटल डी 4a स्क्वायर। तो अब देखो, अब हम लोग को मिल रहा है x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू, अंडर रूट करना पड़ेगा, अंडर रूट डी बटा नीचे वाला का भी अंडर रूट करेंगे, 4a स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो 2a मिलेगा। तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया, a वाला इधर जाकर के निगेटिव हो जाएगा, और a वाला प्लस माइनस दोनों, जब अंडर रूट करते हैं ना तो वहां पर दोनों साइन देते हैं, प्लस भी और माइनस भी। तो नीचे तो आ गया 2a, ऊपर आ गया b माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, ये आ गया x का फॉर्मूला। ठीक है, ये आ गया डायरेक्ट रूट निकालने का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला का यूज करके देखो, इसमें निकालते हैं, ए वाला है क्वेश्चन ना, इसमें ए की जगह पर कितना है, इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पर ए की जगह पर है 1, बी की जगह पर है -2, सी की जगह पर है -8। ठीक है, ए बी सी तीनों दिया है, तो क्या करें, सबसे पहले डी निकाल लेंगे। चलो डी निकाल लेते हैं। डी बराबर फॉर्मूला क्या आया था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को डी बोलते हैं ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस 4 इंटू एक जगह पर 1, 4ac, 4 इंटू 8 32, 32 4 कितना हो गया 36, है ना। 4ac मतलब कि 4 इंटू एक जगह पर 1, मतलब 4 इंटू 1 इंटू -8, और एक माइनस यहाँ भी है, तो एक माइनस और एक माइनस, दो माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो डी का वैल्यू आ गया 36। ठीक है, तो चलो अब x निकाल लेते हैं यहाँ से। x बराबर माइनस बी, बी की जगह पर कितना लेना था -2, प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2 इंटू ए की जगह पर 1, वही फॉर्मूला आया था ना। देखो यहाँ पर -b प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 प्लस माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, जोड़ेंगे तो 6 और 2 8, 8 बटा 2 4, और घटाएंगे तो 2 माइनस 6 मतलब कि -4, और -4 बटा 2 -2, मतलब आंसर आ गया 4 और -2। देखो 4 और -2 है ना। तो ये फार्मूला यूज करके आसानी से हम लोग क्या करेंगे, डी निकाल लेंगे पहला स्टेप में,
इसमें बस 2 ही स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में डी निकाल लेंगे और सेकेंड स्टेप में इस फार्मूला में सारा वैल्यू रख देंगे। डी निकाल करके ये फार्मूला यूज कर लेंगे, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो समझ में आ गया? ठीक है, तो ये हो गया फार्मूला से क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। तो आज बस इतना ही रहने देते हैं। फार्मूला से सॉल्व करने का तरीका हमने बता दिया। अगला वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरह से इसका जो कोफिशिएंट है ना वो जीरो के साथ किस तरह से रिलेटेड है। अभी एक चीज तो समझ में आया कि देखो इस कोफिशिएंट का यूज करके ही BA4AC ये सारा क्या था, कोफिशिएंट ही था ना। उस कोफिशिएंट का यूज करके ही हम लोग जीरो निकालेंगे। कहीं ना कहीं कोफिशिएंट और जीरो में रिलेशन है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि जीरो और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो आज हम लोग अभी क्या क्या सीखे एक बार रिमाइंड करवा देते हैं। पहले सीखे कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वो इस फॉर्मेट में होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसको सॉल्व करने का हमने सीखा 2 तरीका, एक मिडिल टर्म ब्रेक करके, और सेकेंड फॉर्मूला क्या था, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी के जगह पर लिख सकते हैं b² माइनस 4ac बाई 2a। यहाँ पर देख रहे हो ना 2 वैल्यू आ रहा है, एक प्लस एक माइनस। प्लस वाला को अल्फा बोलते हैं, माइनस वाला को भी बोल सकते हो, लेकिन इतना याद रखना कि एक को अल्फा बोलते हैं दूसरे को बीटा बोलते हैं। तो अल्फा हो गया माइनस बी प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2a, और जो बीटा हो गया वो हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, तो ये हो गया अल्फा और बीटा। तुम लोग बस रट मत लेना, जा करके एग्जाम में मतलब स्कूल टीचर बताया कि ऐसे करना है, बस वैसे कर दिया। सिर्फ रटने से नहीं होगा, थोड़ा सा डेरिवेशन जानना चाहिए, इससे थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होता है ना। तो तुम लोग होमवर्क रहेगा तुम्हारा, एक बार मतलब खुद से ट्राई करना, खुद से प्रूफ करने की कोशिश करना, और प्रूफ करने के बाद देखना कि अल्फा और बीटा इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर आ जाए ना तो एक काम और करना, निकाल करके देखना कि अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, और एक अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है ये भी निकाल करके देखना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो इन दोनों को जोड़ने से और मल्टीप्लाई करने से ही आ जाएगा। ये तुम लोग का होमवर्क रहा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में या फिर आज रात में ही इसको आगे देखेंगे। फिलहाल इसको क्लोज करते हैं। तो ये वीडियो पूरा का पूरा थ्योरी ही रहा है ना, प्रूफ करना हम लोग सीख लिए फार्मूला। क्वेश्चन दिया है फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। ठीक है, विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो। यहाँ पर जीरोज दे रखा है, जीरोज मतलब उसको हम लोग क्या बोलते थे, अल्फा और बीटा बोलते थे, है ना। जीरो में एक क्या कहलाता था, एक हम लोग का अल्फा होता था और दूसरा बीटा। किसी को भी अल्फा और किसी को भी बीटा बोल सकते हैं। बीटा हो गया यहाँ पर -1। ठीक है, हम लोग पढ़े थे फार्मूला प्रीवियस चैप्टर में, देखो अभी से ही काम आना शुरू हो गया। फार्मूला मेथड से सॉल्व करने का यही बेनिफिट है। अल्फा प्लस बीटा हमने प्रूफ भी किया था कि ए होता है -b/a। ठीक है, तो यहाँ पर तो 1/4 दे रखा है, तो b का वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं कि -1 होगा और a का वैल्यू क्या होगा, 4 होगा। एक तो और हम लोग निकाल सकते हैं अल्फा इंटू बीटा, वो होता है फार्मूला c/a। तो अल्फा बाई बीटा कितना हो जाएगा, 1/4/1, 1/4 भागा 1। ठीक है, तो ये 1/4 ही रहेगा। ठीक है, तो ए क्या बता रहा है, ए बता रहा है सी का वैल्यू 1 और ए का वैल्यू 4। ठीक है, हम लोग का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था वो किस फॉर्मेट में होता था, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में होता था। अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, ए बी और सी का वैल्यू पुट कर देना है। ए के जगह पर कितना 4x², b के जगह पर कितना -1 -1x, 1 इंटू एक्स डॉट मतलब इंटू, और c के जगह पर कितना, c के जगह पर 1 इक्वल टू 0। हम लोग का आंसर आ गया 4x² माइनस एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, सी की जगह पर 1। 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हम लोग का रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं, है ना, आसान। इसका भी एक फार्मूला है, अगर उस फार्मूला से डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो हम वो फार्मूला भी बता देते हैं। ऐसे इस मेथड से भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस सी इक्वल टू प्लस अल्फा बीटा, यहाँ पर अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग का कितना है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है
अल्फा प्लस बीटा 1/4 है ना, सॉरी अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा हम लोगों ने सही नहीं लिखा है, 1/4 -1 होगा, है ना। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे ना, चलो ऊपर में निकाल के दिखा देते हैं। अल्फा इंटू बीटा हम लोग सही किए हैं C/A, लेकिन अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -B/A। अच्छा -B/A हम लोग यहाँ से कर लिए, चलो वो भी ठीक है। अगर अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो यहाँ से 1/4 -1, तो 1 -4/4 -3/4 आ रहा है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, -3/4। यहाँ पर हम लोग का एक्चुअली गलत हो ही गया है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो -3/4 ही वहां पर लिखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या लिखोगे, माइनस, क्योंकि जब हम लोग जोड़ रहे हैं अल्फा प्लस बीटा को तो 1/4 हम लोग का अल्फा है और -1 बीटा है। जब इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो हम लोग कितना आ रहा है, -3/4 मिल रहा है। यहाँ पर -3/4 रखेंगे, तब बी का वैल्यू जो है ना वो 3 हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा चेंज नहीं होगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा। बी का वैल्यू कितना आ जा रहा है, +3। +3 क्यों, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो गया, बी की जगह पर 3, तो ax², बी की जगह पर कितना रखना है, +3। बाकी कुछ चेंज नहीं होगा, बाकी तो सब हम लोग का ठीक है। नीचे में 4 आए, अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो 1/4 इंटू -1। अच्छा यहाँ पर भी प्रॉब्लम हुआ है, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू -1, ये डिवाइड नहीं होगा, तो ए आ रहा है -1/4। लेकिन ए तो C/A के बराबर होता है, तो सी का वैल्यू -1, सी का वैल्यू -1 और ए का वैल्यू कितना 4, बाकी ठीक है। तो सी का वैल्यू क्या देते हैं, -1 दे देना, यहाँ पर ए -1 दे देते हैं, -1, तो +3x और -1, ये हम लोग का फाइनल आंसर आया था, ठीक है। इस मेथड से अगर फार्मूला वाला मेथड अप्लाई करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा -3/4 और अल्फा इंटू बीटा अगर हम लोग करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का वैल्यू 1/4 और बीटा का वैल्यू -1, है ना, बीटा का वैल्यू -1, तो ए हो जा रहा है -1/4। अब हम लोग इस फार्मूला में रख देंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देखो कितना लाए हैं, -3/4। आंसर सेम ही आएगा दोनों प्रोसेस से। अब तुम लोग को जो इजी लगता है वो तुम लोग यूज कर सकते हो। और प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है, -1/4 इक्वल टू 0। ये आ गया। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे तो x² दिख रहा है, x², ठीक है, x² माइनस माइनस प्लस 3/4 x और -1/4 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, लेफ्ट राइट दोनों। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे जो बट्टा में 4 आ रहा है ना वो हट जाएगा। तो चलो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा 4x² प्लस 3x -1 इक्वल टू 0। देखो ए वाला और ए वाला दोनों का दोनों सेम आया। तो दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। जिसको भी मेथड 1 समझ में नहीं आया और नेक्स्ट क्वेश्चन जब करेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 2, तो क्लियर हो जाएगा। बाकी मेथड 2 तो बहुत ज़्यादा आसान है। मेथड 2 में तो बस फार्मूला एक है, फार्मूला में वो वैल्यू रख देना है। तो देखते हैं 2 नंबर ट्राई करते हैं, 2 नंबर में और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा सारा प्रोसेस। 2 नंबर में हम लोग को अल्फा दे रखा है √2, बीटा दे रखा है 1/3। अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे तो √2 प्लस 1/3। अब इसको देखो, बहुत लोग को हमने देखा है क्लास में, बहुत सारे लोगों को इसको ऐड करने में प्रॉब्लम होता है कि कैसे इसको ऐड करें, है ना। देखो हम समझाने की एक बार कोशिश करते हैं। 3 1 का एलसीएम ले लेना 3। अब 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो मिलेगा हम लोग को 3। अब उस 3 से √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2 होगा, उसको √6 मत कर देना, 3√2। फिर 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1, 1 इंटू 1 1। ये आ रहा है हम लोग का अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हम लोग का होता है √2 इंटू 1/3, मतलब कि ए आ गया √2/3, है ना। अब पहले सेकंड मेथड से बता रहे हैं, उसके बाद फर्स्ट मेथड बताएंगे। सेकंड मेथड क्या था, उसमें था x² प्लस x² माइनस था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है। अब बस सारा वैल्यू हम लोग को पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू पुट करेंगे तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 3
√2 प्लस 1/3 इतना इंटू एक्स, और अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है √2/3 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² माइनस 3√2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस √2 इक्वल टू 0। 3 से हमने बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, सारे ही नंबर्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर हम लोग का आ गया। ए हो गया हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एक दूसरा मेथड बता देते हैं। दूसरा मेथड क्या होगा, दूसरा मेथड के लिए फर्स्ट वीडियो देखना बहुत जरूरी है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 था ना, वो देखना बहुत जरूरी है, तभी समझ में आएगा। उसमें हमने बताया था कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a के बराबर होता है, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो c/a के बराबर होता है। तो इस हिसाब से हम लोग का जो b होगा ऊपर वाला हो जाएगा, ऊपर वाला b हो जाएगा, मतलब कि b हो जाएगा माइनस ऑफ, है ना, ये वाला माइनस इधर लिख रहे हैं 3√2 प्लस 1, और a हो जाएगा कितना 3, और c कितना हो जाएगा √2, है ना। a3 ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक है। ये जो बता रहे हैं ए प्रोसेस समझने के लिए पहला वीडियो, पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का देखना बहुत जरूरी है, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखो, हम बताए थे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब सिंपल a b c का वैल्यू पुट कर देंगे तो हम लोग का क्वेश्चन दूसरा मेथड से भी सॉल्व हो जाएगा। a की जगह पर कितना रखना है 3x², b की जगह रखना है -3√2 प्लस 1, और c की जगह पर रखना है कितना √2। अब तुम लोग कमेंट करके बता देना कि कौन सा प्रोसेस ज़्यादा इजी लग रहा है, ए वाला या फिर सेकंड वाला। हमने यहाँ पर 2 मेथड क्लियर कर दिया है। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग का अल्फा दे रखा है 0 और बीटा दे रखा है √5। तो पहले क्या हम लोग करते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फा 0 है और प्लस √5, ए आ गया √5, और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो 0 इंटू √5। 0 इंटू √5 क्या होता है 0 होता है। तो हम लोग को 2 वैल्यू मिल गया, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अब हम लोग इक्वेशन लिखेंगे x² प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। अब x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आया है √5, और अल्फा इंटू बीटा कितना आया है 0। तो हम लोग का इक्वेशन आ गया x² माइनस √5x इक्वल टू 0। ये मेथड 1 हो गया हम लोग का, मेथड 1 कंप्लीट। अब आते हैं मेथड 2 में। मेथड 2 के लिए हम लोग को थोड़ा सा फार्मूला याद रखना होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या फार्मूला था, हम लोग पढ़े थे कि फार्मूला में अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो इक्वल होता है -b/a के, और अल्फा बाई बीटा जो होता है, अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो इक्वल होता है c/a, ठीक है। सेकंड मेथड में जब तुम लोग करोगे ना तो ए वाला पूरा लिखना पड़ेगा। सेकंड मेथड में ए वाला पूरा लिखना पड़ेगा, और पूरा लिखने के बाद लिखना होगा इंडिकेट्स b इक्वल टू -√5। यहाँ से b बराबर कितना आ गया -√5, और a कितना हो गया 1, क्योंकि √5/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0/1 भी लिख सकते हैं। c हो गया 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a के जगह पर 1, b के जगह पर -√5 और c के जगह पर 0। ये मेथड 2, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन दोनों मेथड से नहीं बताएंगे, कोई एक मेथड फॉलो करते हैं, ये वाला ही हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, फार्मूला वाला। क्वेश्चन नंबर 4, अल्फा का वैल्यू 1, बीटा का वैल्यू 1, अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, अल्फा इंटू बीटा 1 इंटू 1 1। इक्वेशन क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 2, और प्लस अल्फा बीटा कितना है 1 इक्वल टू 0। ये आंसर हो गया। अब यहाँ पर कुछ डिवाइड करने की और मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि नीचे कुछ आया ही नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। 5 में अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 0। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1/16। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, मतलब अल्फा प्लस बीटा तो 0 है ना, तो 0 इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा -1/16, तो एक्स स्क्वायर -1/16 इक्वल टू 0, 16x² -1 इक्वल टू 0। ये हम लोग का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। उसके बाद फाइनली क्वेश्चन नंबर 6। अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 6 में, 4 और 1 5। अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, 4 इंटू 1 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 5 और प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। सॉल्व। इतना आसान होता है, बस वो दिखाने के लिए, मतलब समझाने के लिए उतना लॉन्ग जाना पड़ता है, नहीं तो देखो कितना 2 लाइन का एक क्वेश्चन है।